दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक किसान के अंधे बेटे की कहानी सुनाऊंगी, जिसके साथ एक राजकुमारी विवाह कर लेती है। उसका विवाह राजकुमारी के साथ कैसे होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का एक बेटा था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर जन्म से ही अंधा था। जब मनोहर का जन्म हुआ था तो उसकी माँ उसी समय भगवान को प्यारी हो गई थी। मनोहर का लालन पालन उस किसान ने ही किया था। किसान के पास बहुत धन था। किसान के घर पर बहुत सारे नौकर भी थे, परंतु किसान को हमेशा इसी बात की चिंता लगी रहती थी कि मेरे जीते जी मैं अपने बेटे मनोहर का ख्याल रख सकता हूँ, परंतु मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। मैं नौकरों के भरोसे अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नौकर तो नौकर ही होगा, वह उसे अपनों जैसा प्यार कभी नहीं देगा। किसान बड़ा चिंतित रहता था। उसने अपने कई रिश्तेदारों से भी इस बारे में बात की। किसान हमेशा कहता कि जो कोई भी उसके बेटे का ख्याल रखेगा, मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम पर लिख दूंगा। हर कोई किसान की संपत्ति पाना चाहता था, परंतु उसके अंधे बेटे का ख्याल कोई नहीं रखना चाहता था। कुछ दिनों के बाद किसान की साली अपने बेटे के साथ किसान के घर आती है और वह कहने लगती है, जीजा जी, आप चिंता न करें, मैं मनोहर का ख्याल अपने बेटे की तरह ही रखूंगी। पहले तो किसान को उसकी बात पर भरोसा न हुआ। कुछ दिनों तक वे दोनों किसान के घर पर ही थे। किसान की साली मनोहर का एक माँ की तरह ख्याल रखती और उसका बेटा मनोहर को अपने भाई की तरह प्यार करता। यह देख किसान बहुत खुश रहने लगा। उसके मन में यह तसल्ली हो गई थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा मनोहर अकेला नहीं रहेगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसान की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन अचानक से किसान को ऐसा लगा कि अब वह जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए उसने अपनी साली और उसके बेटे को अपने पास बुलाया। वह कहने लगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैंने सारी संपत्ति अपने बेटे मनोहर के नाम पर कर दी है। वह तो अंधा है, इसीलिए उसकी सारी जायदाद की देखभाल तुम्हीं लोगों को करना है। किसान की साली बोली, आप चिंता ना करें जीजा जी, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। परंतु किसान ने धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिया। दोनों ने उनका क्रियाक्रम बहुत अच्छे से किया। कुछ दिनों के बाद मनोहर उन पर बोझ लगने लगा। अब वे किसी तरह से मनोहर को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, परंतु वे लोगों की नज़र में बहुत अच्छे बने रहना चाहते थे। वे तो यही चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए एक दिन किसान की साली ने एक योजना बनाई और वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तो मनोहर को मेला घुमाने के बहाने घर से बाहर ले जा और उसे कहीं जंगल में छोड़ आना। भला उस अंधे को क्या दिखाई देगा कि वह कहाँ पर है, और जंगल में जंगली जानवर उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। मनोहर के मौसेरे भाई को अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। वह मनोहर के पास गया और कहने लगा, अरे भाई मनोहर, चल आज मैं तुझे मेला घुमाकर लाता हूँ। बहुत दिनों से तू कहीं बाहर नहीं गया, घर पर पड़े पड़े तेरा जी ऊब गया होगा। इतने पर किसान की साली कहने लगती है, हाँ बेटा मनोहर, जा अपने भाई के साथ मेले में घूमकर आ। मनोहर अपने भाई के साथ मेला घूमने के लिए चला जाता है। चलते चलते रास्ता बहुत लंबा हो गया। तभी मनोहर कहने लगा, अरे यार, तू मुझे कौन से मेले ले जा रहा है? यह तो बड़ी दूर लगता है।
तभी मनोहर का मौसेरा भाई कहने लगा, नहीं नहीं, अब हम कुछ दूरी पर ही मेले में पहुंच जाएंगे। मनोहर चुपचाप अपने भाई के साथ आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर मनोहर का मौसेरा भाई कहने लगा, हम लोग मेले में आ गए हैं, तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, अभी मैं आता हूँ। मनोहर को वह जगह कुछ सही न लग रही थी, क्योंकि वह मेले जैसा तो नहीं लग रहा था। वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, ऐसा लग रहा था कोई सुनसान घना सा जंगल है, परंतु मनोहर कुछ कह ना पाया। उसके बाद मनोहर के मौसेरे भाई ने उसे एक पेड़ के साथ बांधते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि हो सकता है भीड़ में तुम इधर उधर खो जाओ और मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊं। तुम यहाँ पर बंधे रहोगे तो कहीं इधर उधर नहीं जाओगे। मनोहर कहने लगा, ठीक है भाई, तुम्हें जैसा उचित लगे। मनोहर का मौसेरा भाई उसे एक पेड़ पर बांधकर वहां से चुपचाप चला गया। मनोहर उसका इंतजार करता रहा। सुबह से धीरे धीरे शाम होने को आई, वह वापस लौटकर न आया। मनोहर समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। यहाँ पर किसी मेले की आहट सुनाई न दे रही, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। मालूम पड़ता है यह कोई घना जंगल है। तभी अचानक से मनोहर को याद आया कि वह हमेशा अपनी जेब में एक छुरी रखता है। मनोहर ने अपनी जेब से छुरी निकाली और उस रस्सी को धीरे धीरे करके काट दिया और चुपचाप जाकर उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह कहने लगा, मुझे पता है कि मैं इस जंगल में मारा जाऊंगा, परंतु थोड़ी देर के लिए ही सही मैंने अपनी जान बचा ली है। मनोहर एक बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था। वह पेड़ बहुत बड़ा था। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ के नीचे आते थे और वहां पर बैठकर चर्चा करते थे। वह कोई मामूली पेड़ नहीं था। उस पेड़ की खासियत थी कि उस पर बैठा हुआ व्यक्ति उन जानवरों की भाषा समझ जाएगा। मनोहर बैठा बैठा उन सभी जानवरों की बातें सुनने लगा। उन जानवरों में से एक सियार था जो कि बूढ़ा था। वह लोगों को ज्ञान की बातें बताया करता था। शेर, हाथी, बाघ सभी लोग बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। सियार कहने लगा, आज मैं तुम लोगों को 3 बातें बताऊंगा जिनसे मनुष्य लाभ उठा सकता है। तभी शेर कहने लगा, भला मनुष्यों की बातों से हमें क्या काम, और वैसे भी हम तो मनुष्य के दुश्मन होते हैं और मनुष्य हमारे। तभी सियार कहने लगा, आज तो मेरे पास और कुछ बताने के लिए नहीं है, अगर सुनना चाहते हो तो यही सुन लो। इतने पर हाथी कहने लगा, अरे भाई, हम आज यही बातें सुन लेते हैं। तभी सियार कहने लगा, तुम्हें पता है हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ पर एक बार एक कौवे ने ऐसे फल का बीज डाल दिया था जो कि एक पौधा बनकर उग गया है। उस पौधे की पत्तियां इतनी असरदार हैं कि अगर कोई जन्म से अंधा इसे अपनी आंखों पर लगा ले तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। दूसरी बात, इस जंगल से 5 कोस की दूरी पर एक गांव है। उस गांव में सभी लोग लंगड़े, लूले और कुबड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा विषैला सर्प रहता है। वह अपनी सांस से ऐसे विष छोड़ता है कि लोग इसी प्रकार के हो जाते हैं। और वह सर्प एक जामुन के पेड़ के नीचे रहता है। अगर कोई उस पेड़ के पास रोज दूध रख दे तो कुछ दिनों के बाद वह सांप गांव छोड़कर चला जाएगा। और तीसरी बात, उसी गांव के कुछ दूरी पर एक नगर है जहां पर एक राजा राज्य करता है। उसकी एक बेटी है जो कि बहुत दिनों से बेहोश पड़ी है। न जाने कितने वैद्य ने उसका उपचार किया है, परंतु वे विफल रहे। राजा ने गुस्से में आकर कितनों को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया है, क्योंकि कोई भी उसकी बेटी को ठीक न कर पा रहा है। राजा ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी उसकी बेटी को ठीक कर देगा, राजा अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करा देंगे।
और अपने राज्य का राजा भी बना देंगे। इतने पर वहां बैठा बंदर कहने लगा, परंतु राजकुमारी को हुआ क्या है, वह कैसे ठीक हो सकती है? सियार ने कहा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। राजकुमारी जिस बिस्तर पर लेटी है उस पलंग के नीचे एक गुड्डा पड़ा हुआ है, उसमें एक चुड़ैल का वास हो गया है और उस चुड़ैल ने राजकुमारी को बंदी बना लिया है, इसीलिए राजकुमारी बेहोश पड़ी है। अगर कोई उस गुड्डे को राजकुमारी के कमरे से उठाकर बाहर फेंक दे तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सभी जानवर आपस में बातें करने लगे। वे कहने लगे, कितनी अच्छी बात है, अगर हम मनुष्य होते तो इसका लाभ जरूर उठाते। थोड़ी देर बाद जानवरों की सभा समाप्त हो गई। सभी जानवर अपने अपने घर की तरफ चले गए। इधर पेड़ के ऊपर बैठा मनोहर उन सबकी सारी बातें सुन रहा था। मनोहर मन ही मन सोचने लगा, प्रयास करने में क्या हर्ज है। इसीलिए वह उस पेड़ पर वह पौधा ढूंढने लगा। अचानक से उसे वह पौधा मिल गया। वह पौधा उसी डाल पर उगा था जिस डाल पर मनोहर बैठा हुआ था। मनोहर ने उस पौधे की पत्तियां उठाई और उन्हें अपनी आंखों पर लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल वापस आ गई। वह तो एकदम हैरान रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पेड़ से नीचे उतरा और फिर उस गांव की तरफ चल दिया जहां पर सभी लोग लंगड़े लूले और कुबड़े थे। मनोहर रोज उस जामुन के पेड़ के पास एक कटोरे में दूध भरकर रख आता। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। 8वें दिन मनोहर ने देखा वह जहरीला सर्प उस गांव को छोड़कर एक जंगल की तरफ चला गया। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक हो गए। गांव के लोगों ने मनोहर को बहुत धन्यवाद दिया। वे कहने लगे, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मनोहर कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो सके तो मुझे कुछ वस्त्र दे दो, क्योंकि मेरे वस्त्र फट चुके हैं। गांव वालों ने मनोहर को कुछ कपड़े दे दिए। मनोहर ने उन कपड़ों को पहन लिया और गांव वालों से अलविदा लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही दिनों में वह राजकुमारी के नगर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहरेदारों से कहा, जाओ और राजा से कहो कि एक आदमी आया है और वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है। इतना सुनते ही वे पहरेदार हंसने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख, मुझे लगता है तुम्हें राजा की शर्त नहीं पता है। अगर तुम राजकुमारी को ठीक ना कर पाए तो राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। यह सुनकर मनोहर कहने लगा, तुम जाओ तो सही और राजा को वह कहो जो मैं तुमसे कहने के लिए कह रहा हूँ। पहरेदार राजा के पास गए और उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा ने तुरंत ही मनोहर को दरबार में बुलवाया। राजा ने मनोहर को सारी बातें साफ साफ बता दी। मनोहर कहने लगा, ठीक है, पहले आप मुझे राजकुमारी के कमरे में ले चलिए, परंतु याद रखना राजकुमारी के कमरे में सिर्फ मैं ही अकेला जाऊंगा। राजा इस बात पर सहमत हो गया। सभी लोग राजकुमारी के कमरे के बाहर खड़े थे। सिर्फ मनोहर राजकुमारी के कमरे के अंदर गया। मनोहर ने उस पलंग के नीचे झांककर देखा जहां पर राजकुमारी लेटी हुई थी। सचमुच में राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काला गुड्डा पड़ा हुआ था। मनोहर ने उस गुड्डे को बाहर निकाला और तुरंत ही ले जाकर राजकुमारी की खिड़की से उसे महल के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी उठकर बैठ गई। जब राजकुमारी ने एक पुरुष को अपने कमरे में देखा तो वह शोर मचाने लगी। वह एकदम गुस्से में आग बबूला हो गई। वह कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जब राजा ने राजकुमारी की आवाज सुनी तो वह भागा भागा राजकुमारी के कमरे में आया। सभी लोगों ने देखा राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने राजकुमारी को सारी बात बता दी। राजा ने राजकुमारी से कहा, अब यह तुम्हारा होने वाला पति है। मैंने यह घोषणा की थी कि जो कोई भी तुम्हें ठीक कर देगा मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा।
राजकुमारी भी अपने पिता की बात पर कुछ ना बोल सकी। उसने विवाह के लिए हाँ कर दिया। राजा ने मनोहर और राजकुमारी का विवाह करा दिया और फिर मनोहर को अपने नगर का राजा बना दिया। मनोहर को राजा बनाने के बाद राजा वहां से वन में चला गया और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगा। मनोहर अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ एक वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। एक दिन वह अपने नगर के भ्रमण के लिए गया। तभी अचानक से उसे वहां पर उसका मौसेरा भाई मिल गया। मौसेरे भाई ने जब मनोहर को देखा कि वह राजा बना हुआ है तो वह वहां से भागने लगा। मनोहर ने अपने भाई से रुकने के लिए कहा। वह कहने लगा, अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वह चुपचाप वहीं रुक गया। मनोहर उसके पास गया और कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, परंतु तुमने जो किया आज मैं उसी की वजह से राजा बन गया हूँ। नहीं तो शायद एक अंधा बनकर जीवन व्यतीत करता रहता। मनोहर का मौसेरा भाई कहने लगा, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम राजा कैसे बनी। मनोहर ने सारी कहानी उसे कह सुनाई। उसके मन में लालच आ गया और वह जाकर उसी बरगद के पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गया। रात में सभी जंगली जानवर वहां पर इकट्ठा हुए। तभी एक सियार कहने लगा, मुझे पता चला है कि मनुष्य हमारी बातें छिपकर सुनते हैं, इसीलिए एक राजा बन गया है। जरा जाकर पेड़ पर देखो कि कोई मनुष्य छिपा हुआ हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। भालू पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसने सियार से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पेड़ पर एक आदमी छिपा हुआ बैठा है। भालू ने उसे नीचे गिरा दिया और शेर ने उसे नोच नोच कर खा लिया। उसने मनोहर के लिए जो सोचा था आज उसके साथ वही हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।